अच्छा, एक जॉब्स का बड़ा इशू है और इसमें मैं दुष्यंत चौटाला के संबंध से एक बात कहूँगा कि वो जो 75% रिजर्वेशन का एक बिल लेकर आए थे हम्म। प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ में, तो हम देखते हैं कि गुड़गांव में जैसे हमारे इलाके में बहुत औद्योगिकरण है, तो यहाँ लोकल्स को लोग लेते नहीं है, बड़ी शिकायत रहती है। मतलब डू यू स्टैंड विद दैट आर्गुमेंट कि भाई 75% प्राइवेट जॉब में आरक्षण मिलना चाहिए हरियाणा के लोगों को या किसी भी प्लेस के जो नेटिव्स हैं उनको? मैं बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं हूँ। ये सारी चीजें तो फिर देश बनाने की जरूरत ही क्या है? अगर सबको अपने अपने प्रदेश में ही सब कुछ सीमित रखना है, हुँ। इसका तो फिर मतलब ये हो जाएगा कि हरियाणा के लोगों को दूसरे प्रदेशों में नौकरी भी नहीं मिलनी चाहिए। हरियाणा का व्यक्ति यदि महाराष्ट्र में या तमिलनाडु में जाके काम करे तो वो भी कहें तुम कहाँ से आ गए। और इसके ऊपर बहुत मूवमेंट्स हुई हुँ, हुँ, हैं। हुँ। बॉम्बे में पूरी शिवसेना की उत्पत्ति इस चीज इसी के चीज़ ऊपर से। हुई है। हुँ। और शुरू में मद्रासियों के खिलाफ थी, अब वो उत्तर भारतीयों के खिलाफ हो गई है, यूपी बिहार के खिलाफ हो गई है। और ये दोबारा से उस चीज का चाहे वो भाषा के नाम पे हुँ, हो हुँ, या नौकरियों के नाम से हो, इस तरह की चीज आती है। हुँ, और सारी बात ये है, पहले ये चीज यदि आप सरकार के अंदर लागू कर दें, तब मैं प्राइवेट सेक्टर में इसको लागू करने की बात से सहमत हो सकता हूं। हुँ, आप जिस चीज को सरकार में लागू नहीं कर सकते, उसको आप प्राइवेट सेक्टर पे कैसे लागू कर दोगे? सरकार में कर दें पहले 75% आरक्षण की सिर्फ हरियाणा प्रदेश के लोग होंगे, उसके बाद आप प्राइवेट सेक्टर के बारे में सोचें तो मैं मान लूंगा। और मेरे ख्याल से हाईकोर्ट ने अपनी दलील में ऐसा कुछ कहा भी था कि जो चीज आप अपनी सरकार में नहीं कर सकते, वो आप प्राइवेट सेक्टर पे कैसे थोप दोगे? और देखिए, ऑप्शन है प्राइवेट सेक्टर के पास। हुँ, इस तरह की बात अगर आप करोगे, वो दुकान बंद करके कहीं और शिफ्ट कर लेगा। सिंगूर वाला सबको याद है, नैनो की फैक्ट्री जो थी, हुँ, वो ओवरनाइट गुजरात में शिफ्ट हो गई थी, क्योंकि उनका वहाँ काम करना मुश्किल हो गया था। तो उन्होंने अपना बंद किया प्लांट। हालांकि कई हजार करोड़ का वो प्लांट था, इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी हुई हुई थी, वहाँ उन्होंने शिफ्ट करके और वो गुजरात चले गए। तो ऐसी कोई भी, देखिए, इन चीज़ों में तालमेल बैठाना पड़ता है। हुँ, आप आप सिर्फ लेजिस्लेटिव मेजर से इस तरह की चीज आप इंप्लीमेंट कभी नहीं कर पाएंगे। आपने क्या किसी भी स्तर पे क्या प्राइवेट सेक्टर से पहले बात की इस बारे में? नहीं की। कोई ग्राउंड बिल्ड नहीं किया, सिर्फ एक शगुफा। और बीजेपी तो बहुत स्मार्ट है इस चीज में, क्योंकि वो दुष्यंत चौटाला का एजेंडा थपा दिया, इसलिए ना उसको ढंग से कोर्ट में फॉलो अप किया, और वो गिरा तो गिरा। उन्होंने कहा देखो हम तो पहले ही कह रहे थे, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे वो। हुँ, तो इस प्रकार की कोई भी चीज, इस प्रकार का बदलाव, ये एक साधारण एडमिनिस्ट्रेटिव चीज नहीं थी। ये एक ऐसा बदलाव था जिसके बारे में जब तक आप पहले चर्चा नहीं करेंगे, लोगों को तैयार नहीं करेंगे, उसको आप ये सोचेंगे इसको लाग। कौन गए थे लोग उस ऑर्डर के खिलाफ? इंडस्ट्रीज की एसोसिएशंस गई थी। एसोसिएशंस गई थी कोर्ट में। हुँ, एसोसिएशंस गई थी। हुँ, हुँ, तो इन हुँ, एसोसिएशन से आपने क्योंकि बात ही नहीं की पहले, हो सकता है वो किसी एक फिगर पे सहमत हो जाते, हुँ, हुँ, 75 नहीं 50% पे मान जाते, कहीं मान जाते। अब स्थिति ये है कि आप कहीं के भी नहीं रहे, और फिर आप दोष देते फिर कि बीजेपी ने ठीक तरह से पैरवी नहीं की और विपक्ष तो हम चाहता ही नहीं इस बात को। तो उन चीज़ों में ये चीज़ सिर्फ ये भी एक तरह की जुमलेबाजी है। लोगों को एक ऐसा सपना दिखाना जो वो पूरा नहीं कर सकती सरकार, उस तरह की बात। हुँ।